लेकिन अब 10-15 दिन से ये लगातार बहुत गर्मी का प्रकोप चल रहा है। मुझे एडवाइस किया जाता है कि बाहर कम से कम निकलें, अगर बाहर निकलना है तो पूरा प्रबंध करके चलें, पानी पीते रहें, छाया में रहें और धूप से बचकर रहें। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। मान लो सोडियम की कमी होगी तो बीपी कम हो सकता है, उससे चक्कर खाकर गिर सकते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो खाना पीना नहीं खाते, तो कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, उसकी वजह से वो हो सकता है कि उस समय अचानक बेहोश हो जाए और बाद में कोई केयर ना मिलने की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पानी पीकर चलें और पानी साथ लेकर चलें। और अगर हम मतलब छाता ले लें या हल्के रंग के कपड़े डाल लें, उससे गर्मी का प्रभाव कम होता है। और पानी के साथ साथ जैसे हम शिकंजी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, तो नारियल पानी पी सकते हैं, ताकि अपने आप को हाइड्रेशन पूरी रखें। नमस्कार फरीदाबाद, मैं आकाश शर्मा आज आप पहुंचा हूं सेक्टर 8 में सूर्य प्रकाश हॉस्पिटल में, जहां आप मेरे साथ देख सकते हैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा जिसके कारण लोगों की ऐसे अचानक मौत नजर आ रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र का। सर, सबसे पहले बता दूं आपको कि फरीदाबाद में बीते कल और आज में लगभग 10 मौतें सामने आ चुकी हैं और सभी में एक कॉमन बात यह है कि सड़क पर चलते चलते अचानक लोग गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं और फिर दोबारा वह होश में नहीं आ रहे हैं। और जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो एक भीषण गर्मी में इतना टेम्परेचर है, इस पर क्या करना चाहिए आप? देखिए, इस बार विशेष तौर पे गर्मी का भीषण प्रकोप चल रहा है और ये जो हीट वेव है, एक तरह से ये पहले 2-4 दिन के लिए आया करती थी, बीच में मौसम ठीक हो जाया करता था। लेकिन अब 10-15 दिन से ये लगातार बहुत गर्मी का प्रकोप चल रहा है। तो इस कारण से जब लोगों को बाहर जाना पड़ता है, लगातार बाहर रहते हैं, तो उससे उनको हीट का शिकार हो जाते हैं। वो पानी की कमी हो सकती है, गर्मी के प्रकोप से शरीर के बाकी अंगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो खाना पीना नहीं खाते, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, उसकी वजह से वो हो सकता है कि उस समय अचानक बेहोश हो जाए और बाद में कोई केयर ना मिलने की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो हादसे हुए हैं वह ऐसे समय पर हुए हैं जब उनके आसपास कोई उनकी मदद के लिए ना हो और कुछ समय बाद अगर उन्हें मदद मिलती है तो वो किसी काम की नहीं रहती। हाँ, देखिए, ऐसा ही है कि मान लीजिए आजकल तो ये एडवाइस किया जाता है कि बाहर कम से कम निकलें, अगर बाहर निकलना है तो पूरा प्रबंध करके चलें, पानी पीते रहें, छाया में रहें और धूप से बचकर रहें। लेकिन जो लोग ऐसे लगातार, जैसे लेबर क्लास है, वो धूप में काम करती रहती है और बाई चांस उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना हो, पानी की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। मान लो सोडियम की कमी होगी तो बीपी कम हो सकता है, उससे चक्कर खाकर गिर सकते हैं। तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया जाए तो उनको ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्रिटिकल लोग ऐसे हुए हैं कि उनको कई घंटे तक किसी ने कोई सुविधा नहीं दी, तो उस कारण जो छोटी सी भी सीरियसनेस होती है वो बड़े भयानक हादसे में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज भी आपको बता दें फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद में अंडरपास के पास एक डेड बॉडी मिली है और साथ ही NIT 2 में भी एक डेड बॉडी मिली है और दोनों ही के कारण लगभग भीषण गर्मी बताया जा रहा है, जिससे कि चक्कर खाकर लोग जमीन पर गिर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है गर्मी में लोगों को निकलना ज़रूरी भी हो जाता है, तो ऐसे में वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षा दे सकते हैं, क्या इंतजाम कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, अब गर्मी क्योंकि बहुत भीषण चल रही है और जो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस लेवल तक गर्मी पहुंची हुई है, टेम्परेचर 44-45 चल रहा है, तो हमें कम से कम बाहर निकलना चाहिए। डॉक्टरों की तो ये एडवाइस होती है, लेकिन फिर भी सामान्य आदमी को बाहर का काम होता है, तो हम क्या प्रिकॉशन लें? तो हमें एक तो यही है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में हम जाएं, जब उस समय सूरज बिल्कुल सिर पर नहीं होता, गर्मी कुछ कम होती है। दूसरा, हम पानी पीकर चलें और पानी साथ लेकर चलें। और अगर हम मतलब छाता ले लें या हल्के रंग के कपड़े डाल लें, उससे गर्मी का प्रभाव कम होता है। और बीच बीच में अगर हमें ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, उसमें नमक का भी लॉस हो जाता है, तो हमारे को घबराहट हो सकती है, थकान हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है। तो उस समय उनको कहीं ना कहीं छाया में रेस्ट करके लिक्विड वगैरह लेना चाहिए। आजकल के मौसम में खाना हल्का खाना चाहिए, बहुत गठीला खाना खाने से भी दिक्कत हो जाती है। और पानी के साथ साथ जैसे हम शिकंजी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं, ताकि अपने आप को हाइड्रेशन पूरी रखें। सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन की तो यही चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, कई उपाय भी सर ने बताए हमें और
बस यही एक विनती है कि जब कुछ ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, धूप से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तब तक के लिए जुड़े रहें फरीदाबाद न्यूज़ के साथ। मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।